डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सम्स देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन का थ्योरम देखा था और उस पर के सम्स देखे थे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनके डेरिवेटिव को हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वन लेस देन इक्वल्स x लेस देन इक्वल्स वन माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल्स y लेस देन इक्वल्स पाई बाय टू, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड x इज लेस देन वन। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x और ये x यानी डोमेन की वैल्यू जो है, डोमेन की जो वैल्यू है माइनस वन टू वन के इन बिटवीन वन और माइनस वन और वन के इन बिटवीन इंक्लूडिंग माइनस वन एंड वन है, और y जो है माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू ये इसके इन बिटवीन में और इंक्लूडिंग दी माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू है। सो हमको शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पर कैसे चाहिए हमको ग्रेटर यानी नॉट लेस देन, इफ मॉड x इज लेस देन वन चाहिए। अगर ये लेस देन वन रहेगा, ग्रेटर देन वन रहेगा, देन यहाँ पर निगेटिव रूट में निगेटिव वैल्यू मिलेगी विच इज अनडिफाइंड रहता है। सो हियर गिवन पार्ट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसका डोमेन की रेंज और ये इसके रेंज का, ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है। सो हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। सो हम फार्मूला यूज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई बाई यूजिंग थ्योरम। तो गिवन पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, हमको फाइंड करना है dx बाई डी वाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। यानी हमने प्रीवियस एक लेक्चर में हमने जो देखा था कि y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x जब फंक्शन रहेगा उसको यूज करते हुए dx बाई डी वाई कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे एंड y की वैल्यू को रीसब्सटीट्यूट करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सम्स देखे थे, उसी तरह इसको डील करते हैं। सो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, यानी y इन टर्म्स ऑफ x है, इसका इनवर्स फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y वो क्या होगा, x रहेगा। ये साइन इनवर्स ट्रांसफर हो जाएगा अदर साइड में, सो उसका इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा साइन y, यानी x इज इक्वल टू साइन y। गिवन फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसका इनवर्स x इज इक्वल टू साइन y, यानी सिर्फ साइन इनवर्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर किया, अदर साइड में ट्रांसफर किया, तो उसका इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, वो सिर्फ साइन रहेगा। सो x इज इक्वल टू साइन y, ये हमारा फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, सो इस डी एक्स बाय डी वाई है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y इज कॉस y। नाउ अब हमको सब्सटीट्यूट करना है, हमने इसको डेरिवेटिव ले लिया, अब यहाँ पर हमको y को पुट करना है। y क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, हमको जो शो करना है वो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, इनवर्स है, अभी हमने इसको एलिमिनेट किया था। तो क्या करते हैं हम, इस y के बजाय साइन y की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन y की सिंप्लीफाइड वैल्यू x है, सो हम पहले साइन y की वैल्यू को पुट करेंगे। सो y के बजाय हम साइन y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर है कॉस y, सो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमको कॉस की चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। सो कॉस की वैल्यू को पुट करना है, सो ये कॉस y है और ये स्क्वायर में है, तो पहले हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एडजस्टमेंट रूट और स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो ये हमने रूट और स्क्वायर अप्लाई किया। अब ये फार्मूला कॉस स्क्वायर ऑफ y की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, सो ये हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल y, और यहाँ से हमको साइन y की वैल्यू अवेलेबल है, साइन y इज x, सो ये हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज डी एक्स बाई डी वाई। तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले में। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो y को पुट करेंगे, y साइन इनवर्स ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड साइड पर y की वैल्यू को, राइट हैंड साइड में डी एक्स बाई डी वाई इज
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस द प्रूफ। और साथ में हमको एक कंडीशन को डिफाइन करना है कि मॉड एक्स नॉट लेस देन, मतलब लेस देन 1 चाहिए, अगर ये ग्रेटर देन 1 रहेगा तब ये अनडिफाइंड रहेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन 1 माइनस फंक्शन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, ये था इसका स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने ये फार्मूला डिराइव किया है। और सेकेंड वन है कॉस इनवर्स, सेकेंड फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स ऑफ x। सो इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, उसकी डोमेन है -1 और 1 के, -1 लेस देन x, लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1, ये गिवन पार्ट है और इसका ये डोमेन और ये रेंज डिफाइन की हुई है। तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो गिवन पार्ट ये है, सो आपको dx बाई dy की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है बाय यूजिंग थ्योरम। सो पहले हम इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करना है, कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे cos y, सो x इज इक्वल टू cos y इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। नाउ डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाई dy, डेरिवेटिव ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन y, ये डेरिवेटिव ले लिया हमने। अब वैल्यू हमारे पास cos y की अवेलेबल है, cos y इज इक्वल टू x, सो इसको cos y में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस cos स्क्वायर एंगल इज इक्वल टू 1, देयरफॉर sin स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ एंगल। स्क्वायर में हमारे पास sin स्क्वायर की वैल्यू, तो sin स्क्वायर को पुट करते हैं, sin स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको रूट और स्क्वायर में लिखेंगे। सो माइनस एज इट इज रहेगा रूट ऑफ sin स्क्वायर ऑफ y, तो रूट और स्क्वायर हमने साइमल्टेनियसली अप्लाई किया। नाउ ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, sin स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ एंगल, सो ये हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ एंगल y, और यहाँ से cos y इज इक्वल टू x है, सो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है dx बाई dy फार्मूला बाय यूजिंग थ्योरम, ये फार्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर y है cos इनवर्स ऑफ x, सो d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, राइट हैंड साइड में dx बाई dy की वैल्यू को पुट करते हैं विच इज माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये माइनस को ऊपर डिफाइन करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। सो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ फंक्शन इज -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, और यहाँ पर मॉड x लेस देन 1 चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ x दोनों के डेरिवेटिव में सिर्फ निगेटिव सिंबल का डिफरेंस है। तो देखते हैं, थर्ड है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, उसकी डोमेन जो है रियल फंक्शन है और रेंज है -π/2 और π/2 के इन बिटवीन और इंक्लूडिंग दी -π/2 है। तो डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको डिफाइन करना है। सो गिवन फंक्शन, उसका डोमेन, रेंज, इसका इनवर्स डिफाइन करते हैं, इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर करते हैं tan y, सो x इज इक्वल टू tan y इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ऑफ x इज विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाई dy, डेरिवेटिव ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू y sec स्क्वायर ऑफ y। अब हमको वैल्यू किसकी पुट करना है, tan y की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, सो इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। सो बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ एंगल, तो sec स्क्वायर ऑफ एंगल ये इसी को पुट करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एंगल y। अब tan y x है, सो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पर y को पुट करते हैं, y इज tan इनवर्स ऑफ x, राइट हैंड साइड में dx बाई dy, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हैज द प्रूफ। फोर्थ फंक्शन है cot इनवर्स ऑफ x, सो इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, डोमेन इज रियल फंक्शन है और ये इसकी रेंज है। प्रूफ करना है हमको डेरिवेटिव विच इज dy बाई dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज गिवन पार्ट, इसका इनवर्स फंक्शन वो हो जाएगा x इज इक्वल टू cot y। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाई dy, डेरिवेटिव ऑफ cot y विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ y cot y, इसको cot y में सब्सटीट्यूट करना है, इसको कन्वर्ट करना है। सो बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल, से हो जाएगा माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ एंगल y, cot y x है, सब्सटीट्यूट करते हैं हम यहाँ पर -1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पर y को पुट करना है, y इज cot इनवर्स ऑफ x,
राइट हैंड साइड में dx बाई डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू, सो विच इज़ माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस माइनस साइन को हम न्यूमिनेटर पर डिफाइन कर लेंगे. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x इज माइनस वन अपॉन वन प्लस फंक्शन स्क्वायर. फिफ्थ वन इज sec इनवर्स ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, डोमेन है उसका, एंड रेंज इज 0 लेस देन इक्वल्स y लेस देन इक्वल्स पाई और नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 चाहिए y. देन डी वाई बाई डी एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी. इफ़ x ग्रेटर देन 1 है सब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जब x लेस देन माइनस वन निगेटिव, सो निगेटिव की वैल्यू मिलेगी. सो गिवन पार्ट है y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स ऑफ फंक्शन डोमेन रेंज. नाउ इसका इनवर्स फंक्शन रहेगा x इक्वल टू सेक पाई. इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाई डी वाई, डेरिवेटिव ऑफ सेक y इज विथ रिस्पेक्ट टू y सेक y इंटू टेन वाई. वैल्यू हमारे पास सेक की है तो ये इसको एज इट इज़ रखेंगे, ये फैक्टर इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे. सेक में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एंगल. सो यहाँ से हमको टेन स्क्वायर क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एंगल माइनस वन. तो यहाँ पर हम इसको पहले स्क्वायर में लिखते हैं, टेन स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, और ये टेन वाई, तो पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड रूट में स्क्वायर में लिखते हैं, और यहाँ पर हमको दो वैल्यूज शो करना है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी इंक्लूड करना है रिजल्ट में, इसलिए हम इसको यहाँ पर प्लस और माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे, और ये टेन वाई को रूट और स्क्वायर में डिफाइन करें. नाउ टेन स्क्वायर ऑफ एंगल की वैल्यू है सेक स्क्वायर ऑफ एंगल माइनस वन, तो यहाँ पुट करते हैं रूट सेक स्क्वायर ऑफ एंगल माइनस वन, एंगल है वाई. नाउ सेक वाई एक्स है, सो हो जाएगा प्लस और माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. ये डिफाइन हो गया, डेरिवेटिव आ गया इसका. अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है फार्मूले में, तो फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले कैसे इसकी दो वैल्यूज आ रही है हमारी पॉजिटिव, सो ये कंडीशन जब रहेगी x जब पॉजिटिव रहेगा सो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट करेंगे, और निगेटिव रहेगा सो निगेटिव के लिए हमको ये इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन यूज़ करना है. सो फर्स्ट पॉजिटिव के लिए डिफाइन करते हैं. सो डेरिवेटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव के लिए ये रहेगा, निगेटिव के लिए माइनस में रहेगा. निगेटिव के लिए एक्स लेस देन वन माइनस वन रहेगा, निगेटिव है निगेटिव रहेगा. देयरफॉर ये फार्मूला हमारा इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, वाई क्या है हमारा गिवन फंक्शन सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड में डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू को पुट करते हैं. फर्स्ट के लिए पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, सो ये फर्स्ट था एक्स ग्रेटर देन वन के लिए डेरिवेटिव है एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जब एक्स लेस देन माइनस वन रहेगा सो डेरिवेटिव निगेटिव रहेगा, सो माइनस वन अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो हमको दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो उसको हमको डिफाइन करना है. तो हियर हम एक नोट देखते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन कब रहेगा, अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव. तो फंक्शन पॉजिटिव कब रहेगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वह इंक्रीजिंग है, और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव उसका नेगेटिव रहेगा. तो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे फाइंड करेंगे, उसकी ग्राफ से. तो हम जैसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसकी सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स की ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ सेकंड इनवर्स है. इस फंक्शन में ग्राफ कैसी है, ये इंक्रीजिंग टाइप में इंक्रीज हो रही है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. सो सेक इनवर्स ऑफ एक्स इस फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग है, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इसके निगेटिव को हम ड्रॉप करेंगे. तो जब भी हमको फार्मूला यूज़ करना है पॉजिटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी ग्राफ इंक्रीजिंग है. सो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बाय यूजिंग ग्राफ, बिकॉज ग्राफ इज इंक्रीजिंग. बस ये पॉइंट को याद रखना है हमको. सो लास्ट फंक्शन है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डोमेन उसकी रेंज और हमको शो करना है. तो यहाँ भी हमको दो वैल्यूज मिल रही है, एक्स ग्रेटर देन वन पर उसकी निगेटिव वैल्यू निगेटिव डेरिवेटिव मिल रहा है, निगेटिव डेरिवेटिव हमको शो करना है, और एक्स लेस देन माइनस वन पर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा. सो गिवन पार्ट उसका डोमेन हमने उसका
इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, सो एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई। नाउ डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज डी एक्स बाई डी वाई, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई रहेगा। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। हमारे पास वैल्यू कोसेक की अवेलेबल है, तो इसको एज इट इज रखते हैं, माइनस कोसेक वाई, कॉट वाई को कन्वर्ट करते हैं कोसेक में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पुट करना है। सो थर्ड वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल। सो कॉट स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल माइनस 1। तो पहले इसको पॉजिटिव स्क्वायर में डिफाइन करना है, दो वैल्यूज है हमारे पास, डेरिवेटिव दो आ रहे पॉजिटिव नेगेटिव, सो हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस कोसेक वाई, और ये कॉट को जो हम डिफाइन करेंगे स्क्वायर में, यानी रूट और स्क्वायर अप्लाई किया, अब ये स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर में अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, सो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 1 रिमेनिंग एज इट इज। अब कोसेक वाई एक्स है, सो ये प्लस और माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो डेरिवेटिव हमको मिला है प्लस और माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो एक्स ग्रेटर देन 1 पर इसकी वैल्यू हमको निगेटिव लेना है, और x निगेटिव रहेगा, x लेस देन 1 रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। सो ग्रेटर देन 1 पर निगेटिव, लेस देन 1 पर पॉजिटिव, ये फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे y को पुट करते हैं, y कोसेक इनवर्स ऑफ x, राइट हैंड साइड में dx बाई dy की वैल्यू विथ कंडीशन x ग्रेटर देन 1 पर निगेटिव और x लेस देन माइनस 1 पर पॉजिटिव। अब दो वैल्यूज मिली है, इसकी ग्राफ के ऊपर से इसको चेक करते हैं कि ये कैसे इसकी हम क्यों कौन सी इसकी वैल्यू हमको यूज़ करना है। सो ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स ये कैसा रहता है हमेशा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ग्राफ इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये ग्राफ है इसकी, ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, डिक्रीजिंग फॉर्म में, सो डेरिवेटिव्स क्या रहेगा नेगेटिव। सो हम जब भी हमको कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव यूज़ करना है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, वो नेगेटिव वाला डेरिवेटिव। तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स पॉजिटिव रहता है, इसलिए मतलब उसकी ग्राफ इंक्रीजिंग रहती है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे उसकी। और कोसेक इनवर्स की ग्राफ नेगेटिव डिक्रीजिंग है, सो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव वाला हम यूज़ करेंगे। सो हमने स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का प्रूफ देखा है, उसको हम अरेंज कर लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन है साइन, अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन इज माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ फंक्शन इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, and derivative of sec inverse of x is 1 upon x into root of x square minus 1। ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसकी ग्राफ हमने कैसी देखी थी, इंक्रीजिंग फॉर्म में थी। एंड लास्ट वन है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x इज माइनस 1 अपॉन फंक्शन इंटू रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर माइनस 1। ये नेगेटिव यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कोसेक इनवर्स की जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, सो डेरिवेटिव हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ना इसी को हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था, ना इसको कंपोजिट फॉर्म में देखते हैं, मतलब ये x को सिंपली रिप्लेस किया हमने अपन f ऑफ x। सो सेम इसको रीड करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन जब कंपोजिट फॉर्म में रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन इज माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। सो डायरेक्ट हमने इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ फंक्शन इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1 upon function into root of function square minus 1 into derivative of function, derivative of cosec inverse of function is
माइनस वन अपॉन फंक्शन इंटू रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। नोट एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ वाला सम देखते हैं। इसमें हमको ये दो रिजल्ट शो करना है। फर्स्ट वाला रिजल्ट जो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, ये टेक्स्ट बुक में जो है इसका प्रूफ दिया हुआ है। तो सेकेंड वाले को हम शो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट लेफ्ट हैंड साइड को हम सपोज कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन रिजल्ट। मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड हमने एफ ऑफ एक्स सपोज किया, सब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू हो जाएगा। सो वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड को हमने सपोज किया। नाउ इस इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेते हैं। स्टार्ट कैसे किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स सपोज किया, तो ये इक्वेशन होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो हमको शो करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। हमने जब शो किया तो हमको ये शो हो जाएगा कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। इसी को नोटेशन के फॉर्म में अगर हमको लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ अभी हमने देखा है टेन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ये माइनस और प्लस का प्रोडक्ट माइनस, दोनों अपोजिट है, देयरफॉर जीरो। सो डेरिवेटिव क्या मिला हमको, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो। डेरिवेटिव जब जीरो रहेगा देन फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, यानी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो मिलता है। तो उसका रिवर्स फॉर्म क्या रहेगा, इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो देन गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। एफ डैश ऑफ एक्स जीरो मिला है, देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन को हम के से डिनोट करते हैं, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, सो एनी वैल्यू ऑफ एक्स पर ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन एक्स की एनी वैल्यू पर कांस्टेंट ही वैल्यू देता है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। नाउ यहाँ पर हम कन्वीनियंट एज ए कन्वीनियंस हम एक वैल्यू को चूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हुए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हुए ये रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। सो कन्वीनियंटली हम x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं इसमें। फॉर कन्वीनियंटली वी चूज x इज इक्वल टू जीरो, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कि x इज इक्वल टू जीरो पुट किया हमने। जीरो इसीलिए लिया हमने क्योंकि हमको ये x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो ये कॉट इनवर्स ऑफ जीरो टेन इनवर्स ऑफ जीरो हो जाएगा, और वहाँ पर जीरो एंगल पे हमको वैल्यू जो है ना इजीली डिफाइन होती है, इसलिए हमने यहाँ पर टेन और कॉट पर जो है ना हमको स्टैंडर्ड जो एंगल है वहाँ पर हमको जीरो पर इजीली वैल्यू मिल जाती है, इसलिए हमने जीरो को चूज़ किया है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो हमने चूज़ किया, यहाँ पर अप्लाई किया, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू के मिला है। नाउ एक्स इज इक्वल टू जीरो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो फ्रॉम 1 एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया हमने, सो एफ ऑफ जीरो टेन इनवर्स ऑफ जीरो कॉट इनवर्स ऑफ जीरो, और टेन इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। इसको हम 10 की वैल्यू से डिफाइन करते हैं। ये 10 का एंगल है, 10 के स्टैंडर्ड एंगल जीरो पर वैल्यू जीरो रहती है, देयरफॉर ये 10 को इधर ट्रांसफर करें तो 10 इनवर्स हो जाएगा। सो 10 इनवर्स ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू जीरो एंगल। सिमिलरली ये कॉट जीरो को देखते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ जीरो को। सो कॉट के 90 एंगल पर स्टैंडर्ड एंगल 90 पाई बाय 2 पर वैल्यू जीरो है, देयरफॉर ये कॉट इधर ट्रांसफर होगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा। सो कॉट इनवर्स ऑफ वैल्यू जीरो इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। तो ये वैल्यूज आ गई इनकी। सो अब हमको मिल गया टेन इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो और कॉट इनवर्स ऑफ जीरो इज पाई बाय 2। इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दोनों की एडिशन पाई बाय 2 मिली है। ना यहाँ ये जो रिजल्ट है हमने अभी यूज़ किया था एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू के, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे के, तो लेफ्ट हैंड साइड के हो गया और राइट हैंड साइड इज पाई बाय 2। सो वी गेट के इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसी रिजल्ट से और यहाँ वाले रिजल्ट से हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू के पुट करेंगे हमने यहाँ पे के पुट किया था एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू के, और यहाँ से जो है ना इस रिजल्ट से के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन था, एनी वैल्यू पर उसकी
वैल्यू कांस्टेंट ही मिलेगी। सो यहाँ पुट करते हैं हम k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहाँ से हमने सब्सटीट्यूट किया। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, और ये हमको शो करना था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब हमको ये रिजल्ट शो करना था। इसको हमने एफ ऑफ एक्स सपोज किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 मिला है। सो गिवन रिजल्ट को शो करने के लिए हमने कन्वीनियंटली क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 अगर हमने शो कर लेते हैं, सो वी गेट दी गिवन रिजल्ट जो है ना हमको प्रूफ हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 मिल गया, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, इसको शो करना है, उसका डोमेन है। तो सिमिलर मैनर में इसको शो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के एफ ऑफ एक्स सपोज करते हैं। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन फंक्शन, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। सो ये गिवन रिजल्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो डेरिवेटिव लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमको डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। इसका नोटेशन जो है एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव मिलेगा 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका निगेटिव मिलेगा, दोनों अपोजिट है, देयरफॉर डेरिवेटिव इज 0। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 0 है, देयरफॉर फंक्शन इज कांस्टेंट है। उसको हम k से डिनोट करते हैं, फंक्शन कांस्टेंट है तो फंक्शन को k से डिनोट किया, फॉर एनी वैल्यू पर भी हमको ये फंक्शन कांस्टेंट ही मिलेगा। तो कन्वीनियंटली यहाँ पर हम वैल्यू चूज करते हैं, कौन सी वैल्यू देखते हैं कि स्टैंडर्ड एंगल पर, कौन से स्टैंडर्ड एंगल पर, किसके, सेक और कोसेक के, कि हमको इजी वैल्यू मिलती है, वो हमको वैल्यू जो है ना हमको स्टैंडर्ड एंगल पर हमको 2 वैल्यू मिलती है 30 60 पर, तो हम एक्स इज इक्वल टू 2 सपोज करेंगे। तो कन्वीनियंटली वी चूज एक्स इज इक्वल टू 2। लास्ट में हमने क्या यूज़ किया था, एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो 10 और कॉट के वैल्यू जो है ना हमको एंगल्स पर 0 और पाई बाय 2 पर हमको वैल्यू मिल जा रही थी। और यहाँ पर सेक और कोसेक के स्टैंडर्ड एंगल 30 और 60 पर हमको वैल्यू 2 मिलती है, सिंपल वैल्यू 2 मिल जा रही है, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक्स इज इक्वल टू 2 सपोज किया। यहाँ पर कन्वीनियंटली हमने इसको चूज़ किया, हम अदर वैल्यू भी चूज़ कर सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सो फ्रॉम 1 ये हमने 2 पुट किया, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। सेकेंड इनवर्स ऑफ 2, सेकेंड इनवर्स ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करते हैं, सेक के कौन से एंगल पर वैल्यू 2 है, पाई बाय 2, पाई बाय 3 पर, यानी 60 पर, यानी सेक पाई बाय 3 की वैल्यू 2 है, यानी सेक ऑफ एंगल पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 है। सो ये सेक को इधर ट्रांसफर करते हैं सेक इनवर्स, सो सेक इनवर्स ऑफ वैल्यू 2 इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंगल। सो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, पाई बाय 3 मिल गई। सिमिलरली कोसेक, कोसेक के 30 पर वैल्यू हमको 2 मिलती है, सो कोसेक इनवर्स ऑफ वैल्यू 2 इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंगल। ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, दोनों की एडिशन आ जाएगी, पाई बाय 2 हो गया, मतलब कैसा ये एक 60 और दूसरा 30 है, ये 60 प्लस 30 इज 90, 90 को लिखते हैं हम पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 क्या था यहाँ से के है, सो लेफ्ट हैंड साइड के हो जाएगा, राइट हैंड साइड पाई बाय 2। और इस रिजल्ट से के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सो लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, यही हमको शो करना था। सो हैंस दी गिवन रिजल्ट। डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस, इसको हमको डील करना है। अभी हमने स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को फाइंड किया। ना जब हम सम्स को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो हमको कुछ रिजल्ट्स, हम कुछ प्रॉपर्टीज हमको यूज़ करना है, तो उसको हम पहले चेक कर लेते, देखते हैं फॉर्मूलेस को। सो फर्स्ट वन है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों रिवर्स प्रोसेस रहते हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज थीटा, सो वी गेट थीटा। सो सिंपली हमको फार्मूला कैसे मिला है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा मिलेगा, ये साइन और साइन इनवर्स अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, रिवर्स प्रोसेस है, कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली एंगल थीटा इज ए आंसर। सिमिलरली साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज एक्स, सो वी गेट एक्स। तो ये हमने रिजल्ट देखा है।
सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट उसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा। ये साइन के लिए देखा हमने, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखते हैं। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज एंगल एक्स। टेन के लिए टेन और टेन इनवर्स कैंसिल जाएंगे, थीटा इज सिंप्लीफिकेशन, ये एक्स यहाँ से सिंप्लीफिकेशन एक्स मिलेगा क्योंकि टेन इनवर्स और टेन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली ये सेक और ये कोसेक के फार्मूलेज हैं। सो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर है। देयरफॉर सिंप्लीफाइड जो एंगल रहेगा रिमेनिंग पार्ट वही उसका सोल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट साइन थीटा, हमने अलाइड एंगल फार्मूले 11 में देखे थे, उसको यूज़ करना है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। साइन कॉस फर्स्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं 90 माइनस एंगल से, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। सिमिलरली टेन और कॉट थर्ड और फोर्थ वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इंटरचेंज करते हैं 90 माइनस एंगल से, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। और लास्ट के दो रेशियोज फिफ्थ और सिक्स वाली जो रेशियो है सेक और कोसेक, इनको हम 90 माइनस एंगल से इंटरचेंज करते हैं, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। सो ये हमें फॉर्मूले डायरेक्टली यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सो कन्वर्जन क्या होगा, डायरेक्टली इस साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन का कन्वर्जन कॉस आ जाएगा। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एंगल है, सो साइन का कन्वर्जन कॉस और थीटा जो कन्वर्ट होगा 90 माइनस एंगल में। तो साइन थीटा से कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कन्वर्ट कर, साइन का कन्वर्जन कॉस, साइन की जगह लिखेंगे कॉस और एंगल को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस एंगल से। सिमिलरली कॉस के लिए सो कॉस रिप्लेस हो जाएगा साइन में और थीटा 90 माइनस थीटा में। ऑल अदर रेशियोज में भी ये सेम। सो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन का कन्वर्जन कॉट और थीटा 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। कॉट ऑफ एंगल क्या रहेगा, टेन ऑफ 90 माइनस एंगल, π/2 माइनस एंगल। सेक ऑफ थीटा इज सेक का कन्वर्जन कोसेक, सो कोसेक π/2 माइनस एंगल और कोसेक एंगल रहेगा सेक 90 माइनस एंगल, π/2 माइनस एंगल। सो फर्स्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस ये इंटरचेंज हो सकते कैसे, 90 माइनस प्लस और माइनस एंगल में। सो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट टू साइन और कॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। टेन और कॉट थर्ड और फोर्थ वाली रेशियो है, ये 90 प्लस और माइनस में इंटरचेंज होगा। और सेक और कोसेक यानी फिफ्थ और सिक्स, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स, ये रेशियोज जो है 90 प्लस और माइनस एंगल को यूटिलाइज करते हुए हम जो है ना उनको इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब ये इनवर्स, अभी लास्ट वाला क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सो इसका इनवर्स देखते हैं। सो इसका कन्वर्जन क्या हो गया, साइन इनवर्स का इनवर्स क्या रहेगा, कोसेक फर्स्ट का लास्ट, यानी फर्स्ट और सिक्स इंटरचेंज, ये रिवर्स रहते हैं एक दूसरे के, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में रहेगा वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी। तो साइन का इनवर्स है कोसेक इनवर्स और एक्स इस एंगल का इनवर्स 1/x, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। सो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स रहेगा और एक्स का 1/x। तो सिमिलरली कोसेक का इनवर्स, सॉरी कोसेक का रिवर्स या फिर रेसिप्रोकल जो रहेगा वो क्या रहेगा, साइन। तो साइन इनवर्स और एक्स का 1/x रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कॉस, कॉस का क्या रहता है, सेक रहता है। सो कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स और एक्स का इनवर्स रेसिप्रोकल 1/x। सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या रहेगा फिर अब, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कॉट, सो ये कॉट इनवर्स और एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। एंड कॉट इनवर्स ऑफ एंगल का रेसिप्रोकल, कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल टेन इनवर्स और एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। ये हमने फॉर्मूलेज देख लिए। ये रिजल्ट, ये तीन रिजल्ट्स, ये भी हमने दोनों रिजल्ट लास्ट के देखे और ये फर्स्ट का प्रूफ ऑलरेडी टेक्स्ट में अवेलेबल है। सो ये फॉर्मूलेज है। तो ये ऊपर के जो फॉर्मूले सेट है इसमें क्या था, इनवर्स देखना था, रेसिप्रोकल्स था। तो साइन और कोसेक यानी फर्स्ट और सिक्स वाली रेशियोज रेसिप्रोकल टू ईच अदर है।
और ये सेकेंड और ये फिफ्थ वाली, तो सेकेंड और फिफ्थ रेसिप्रोकल्स है, और थर्ड और ये फोर्थ दोनों रेसिप्रोकल्स है। और साइन और कॉस, ये फर्स्ट टू का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सम जो रहेगा वो 90 डिग्री एंगल रहेगा, यानी π/2 रेडियन रहेगा। थर्ड और फोर्थ का सम यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड वाला और फोर्थ वाला दोनों का सम जो रहेगा वो क्या मिलेगा हमको, π/2 मिलेगा। और फिफ्थ और सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सम रहेगा वो भी हमको π/2 रहेगा। लास्ट में ये दो फार्मूलेस हैं, इन फार्मूलेस को हम देखते हैं। ये फार्मूलेस में इसमें एंगल x और ये एंगल y है, तो फार्मूला क्या रहेगा, टेन इनवर्स में जब सम और डिफरेंस में जब टेन इनवर्स के दो रेशियोस रहते हैं, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, तो टेन इनवर्स फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइड बाय 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट माइनस रहेगा, तो सिंपली यहाँ पर माइनस सिंबल आएगी और यहाँ पर अपोजिट सिंबल। तो फार्मूला क्या रहता है, डिनोमीटर का फर्स्ट टर्म हमेशा ऑलवेज 1 रहेगा, ये फर्स्ट एंगल माइनस है तो माइनस रहेगा सेकेंड एंगल, और नीचे ये माइनस है तो प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम तब को ये इजीली जो है हमको याद हो जाते हैं, उसको हमको बार बार इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। तो हमने अभी तक जितने फार्मूले देखे सिंपल से फार्मूले से, इसको जब हम फार्मूले में मतलब सम सॉल्विंग में जब हम देखते हैं तो हमको इजीली जो ये सब जो है ना बाय हार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर किसी एक्सरसाइज को देखते हैं। सो 1.2 फिफ्थ वाला सम देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन का टाइप कैसा है, कंपोजिट टाइप है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ये log x अदर देन x है, सो कंपोजिट टाइप है। तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए मेथड हमने जो कंपोजिट फॉर्म का मेथड देखा था, सेम मैनर में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप टेन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन है, रिमेनिंग पार्ट अदर देन x है, कंपोजिट टाइप है, तो ये फंक्शन है। तो इसको हम रीड करते हैं टेन इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ फंक्शन, टेन इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो ये फैक्टर एज इट इज, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ log x स्टैंडर्ड टाइप है 1/x, बस इसको अरेंज कर लेना है। वन न्यूमरेटर रहेगा x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x होल स्क्वायर। सेकेंड, सो लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का टाइप कोसेक इनवर्स फर्स्ट है, रिमेनिंग पार्ट अदर देन x, कंपोजिट टाइप, से ये फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ फंक्शन इज -1 अपॉन फंक्शन इंटू रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर -1 अपॉन फंक्शन इंटू रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये फैक्टर को हम एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2x हो जाएगा, रिमेनिंग एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ई रेस टू फंक्शन है अदर देन x है, मतलब -x है, ये भी कंपोजिट टाइप है। फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल, सो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ ई रेस टू फंक्शन। अब फंक्शन है -x, सो -x का डेरिवेटिव -1। उसको सिंप्लीफाई करना है, ये ई रेस टू -x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो न्यूमरेटर 1 रहेगा। अब डिनोमीटर में ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है एक्सपोनेंशियल टाइप, इसका पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, ई रेस टू 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रूट में ई रेस टू 2x से मल्टीप्लाई करें, और रूट के बाद उसके हाफ यानी ई रेस टू एक्स, रूट में ई रेस टू 2x से मल्टीप्लाई करना है, और रूट के बाद ई रेस टू x से मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्टली एक स्टेप में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो न्यूमरेटर पर और डिनोमीटर के, यानी न्यूमरेटर और डिनोमीटर के इस टर्म को हमको ई रेस टू 2x, रूट में रहेगा तो ई रेस टू 2x है, और रूट के विदाउट रूट रहेगा तो रूट x से मल्टीप्लाई, सॉरी ई रेस टू x से मल्टीप्लाई करें। तो ये रूट के बाहर है, सो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये ई रेस टू x, और डिनोमीटर में आएगा ये ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू -2x, यानी ये 1 हो जाएगा, और ये -1 इंटू ई रेस टू -2x, यानी ई रेस टू -2x प्लस 2x हो जाएगा। तो इस माइनस को पॉजिटिव करना था, इसके लिए हमने डायरेक्टली ई रेस टू 2x से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमीटर के इस टर्म का। सो रूट में ई रेस टू प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के बाहर उसके हाफ ई रेस टू x है,
तो इस सिंगल स्टेप में हमको इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड, अल्टरनेट मेथड यूज़ कर सकते हैं हम इसका, रेसिप्रोकल लिखो 1/e⁻²x, क्रॉस प्रोडक्ट लिखो रूट के बाहर, फिर सिंप्लीफाई करो, 2 स्टेप में आइए आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, डिफरेंशिएट करना है। राइट हैंड साइड का टाइप क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट टाइप है। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ फंक्शन इज -1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसका सिंप्लीफिकेशन -1, ये दोनों पावर का प्रोडक्ट x⁻⁶ हो जाएगा, रिमेनिंग एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x², सो न्यूमरेटर पर -3x², डिनोमिनेटर 1 प्लस x⁻⁶। Now fourth one है cot inverse of 4x। let y is equal to given function, derivative of left hand side, derivative of right hand side का टाइप composite टाइप है, ये है cot inverse of function। तो derivative of cot inverse of function is -1/1 plus function square into derivative of function। दोनों पावर का प्रोडक्ट, 4x और ये 4x का डेरिवेटिव। 4x क्या है, एक्सपोनेंशियल टाइम विथ बेस, कॉमन बेस है, सॉरी जनरल बेस। तो जनरल बेस में डेरिवेटिव क्या हो गया, 4x इंटू लॉग ऑफ बेस 4। सो ये न्यूमरेटर पर, डिनोमिनेटर एज इट इज। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, अगेन टाइप कंपोजिट फॉर्म है। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स, ये फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये रूट का स्क्वायर यानी x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, बस ये अरेंज करना है। सो आंसर क्या रहेगा, 1/2 रूट x इंटू 1 प्लस x। नेक्स्ट वन है साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस x² डिवाइड बाई 2। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, टाइप ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1/√1 माइनस फंक्शन स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन इज 1/1 माइनस फंक्शन स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसको रूट फ्री कर लेते हैं, ये रूट फ्री हो जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट फ्री हो गया। और यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/√2 को सेपरेट कर लेते हैं, 1/√2 इंटू रिमेनिंग पार्ट। ये टाइप कैसा है, रूट ऑफ फंक्शन। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई। सो ये 2 -1 माइनस x² डिवाइड बाई 2, 1/√2 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। या सिंप्लीफिकेशन, 2 - 1 इज 1, 1 माइनस x² डिवाइड बाई 2, ये एज इट इज फैक्टर। या डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x², 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, सिंपली 2x। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इस रूट को सिंप्लीफाई करते हैं, इस रूट से डिनोमिनेटर 2 को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2। सो 1 माइनस x² डिवाइड बाय √2, ये 1/√2 सेपरेट किए, ये √1 माइनस x² एज इट इज़, ये √2 और ये √1 प्लस x² एज इट इज़, ये x न्यूमरेटर पर आ गया। अब ये √2 कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग पार्ट को डिफाइन करते हैं, न्यूमरेटर x एज इट इज़, ये रूट है। सो रूट में इसको कंबाइन कर लेते हैं दोनों फैक्टर्स को। ये फैक्टर 1 माइनस x², ये 1 प्लस x², ए माइनस बी, ए प्लस बी का टाइप है। सिंप्लीफिकेशन, a² माइनस b²। सो न्यूमरेटर x एज इट इज़, डिनोमिनेटर में रहेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, x⁻⁴। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, टाइप है कंपोजिट टाइप, कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो डेरिवेटिव इज -1/√1 माइनस फंक्शन स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सिंप्लीफिकेशन, इसका एक्सपांशन लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर से, फर्स्ट का स्क्वायर ट्वाइस दी फर्स्ट टर्म, सेकेंड का स्क्वायर। या डेरिवेटिव लेते हैं 0 माइनस 2x, माइनस ये प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस सिंबल अप्लाई कर लेते हैं, सब पे ऐड कर लेते हैं, ये -1 + 1 कैंसिल, रिमेनिंग से x² कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन, रिमेनिंग पार्ट इज 2 माइनस x²। x² को रूट फ्री कर दें तो ये x हो जाएगा। सो 2x डिवाइड बाई x इंटू 2 माइनस x², रूट ऑफ 2 माइनस x², x कैंसिल। सो रिमेनिंग इज ए आंसर। नेक्स्ट वन है साइन इनवर्स ऑफ x⁻³ लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का टाइप है कंपोजिट फॉर्म साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन।
So derivative of sin inverse of function is 1 upon root of 1 minus function square into derivative of function. सिंप्लीफिकेशन, दो पावर प्रोडक्ट लेंगे तो ये 2 कैंसिल, यानी x रेज टू 3 हो जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2 स्टैंडर्ड टाइप पावर फंक्शन है. सो पावर 3/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1. ये पावर 3/2 एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1. 3/2 माइनस 1 इस हाफ रहता है, उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है. रूट ये एक्स रेज टू 1/2 का सिंप्लीफिकेशन रूट एक्स. सो 3 रूट एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू ये रूट एज इट इज. सो लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. ये कैसा है? कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब है. सो ये कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब ऑफ फंक्शन है, और इसी को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ फंक्शन रेज टू 3. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम जो फंक्शन का पावर जो रहता है उसको कंप्लीट के पावर में भी लिख सकते हैं, तो हमने वही फॉर्म किया, इस 3 को कंप्लीट पावर में डिफाइन किया. अब ये कॉस इनवर्स और ये कॉस है, कॉस इनवर्स अपोजिट है, बाय यूजिंग फार्मूला ये कैंसिल हो जाएंगे. सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बचेगा? एक्स क्यूब और इसका पावर 3, ये कैंसिल, रिमेनिंग टाइप ये बच गया. एक्स रेज टू 3 रेज टू 3 दोनों पावर का प्रोडक्ट एक्स रेज टू 9. नाउ डेरिवेटिव ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्टैंडर्ड टाइप है. 9x रेज टू 8 इज ए डेरिवेटिव. लेट y इज इक्वल टू ये भी सेम वैसे, ये पावर 4 है तो उसको कंप्लीट का पावर लिखते हैं. साइन इनवर्स बाय यूजिंग फार्मूला कैंसिल हो जाएंगे. ये रूट एक्स रेज टू 4 बचेगा. रूट एक्स को पावर में लिखते हैं, एक्स रेज टू हाफ इंटू रेज टू पावर 4. दो पावर्स दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हमको, 2 से डिवाइड कर लेंगे. सो ये एक्स स्क्वायर हो गया. डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड स्टैंडर्ड फॉर्म, डेरिवेटिव इज 2x. So this is the